गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम पे हम लोग ओवरी के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओवरी में मैंने बताया था जो पेरिफेरल रीजन होता है उसको आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो इनर रीजन होता है उसको इनर मेडुला रीजन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो ओवरी होती है वो मीन्स नियर टू किडनी के पास में होती है बट लोअर टू एब्डोमिनल कैविटी में होती है और वहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी से वो मीजोवेरियम से अटैच रहती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी को बनाएंगे। ठीक है ना, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी की जो लाइनिंग होती है कैसी होती है? ओवरी की लाइनिंग क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है बेटा मीजोवेरियम का है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लाइनिंग है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से सेल की लाइनिंग होती है। आप जानते हो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक तरह का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना। बोलो भाई। ओके। और ये कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे प्रिमोर्डियल फॉलिकल होता है। प्रिमोर्डियल फॉलिकल के पास में बहुत सारे ग्रेनुलर सेल्स आते हैं, ठीक है ना। फॉलिकुलर सेल्स, जिनको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स एक्चुअली प्राइमरी जो फॉलिकल होती है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल से मींस प्राइमरी फॉलिकल बनती है। उस प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है ना, उस प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है? प्राइमरी oocyte होता है एंड फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। वो फॉलिकुलर सेल्स प्राइमरी oocyte को मैच्योर करने का काम करते हैं। क्यों कैसे कर पाते हैं वो? क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन होता है। बट सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होता है? प्राइमरी oocyte ही होता है, ठीक है ना। अभी वो मैच्योर नहीं हो पाया है, ठीक है ना। बाद में जब टर्सरी फॉलिकल बनती है, ठीक है ना, वहां पे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाता है। क्लियर है बात? ठीक है ना। एक्चुअली जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, आप सुनते रहिएगा, जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो एक्चुअली कैसे वो बना? क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स प्राइमरी oocyte के पास में इतना ज्यादा आ जाते हैं, इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो जाते हैं कि वो प्राइमरी oocyte को इतना ज्यादा एस्ट्रोजन निकाल के वो मैच्योर कराने की कोशिश करते हैं, जिससे जिस जगह से वो आके उस पर पोलराइज्ड होते हैं, तो फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं जहां से माइग्रेट करके प्राइमरी oocyte की तरफ आए हुए हैं, वो स्पेस क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। जब वो स्पेस खाली हो जाता है तो वो स्पेस मीन्स खाली हुआ तो एक स्पेस, उस स्पेस पर्टिकुलर स्पेस को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। बट वो स्पेस खाली छूटता नहीं है। एक्चुअली जो फॉलिकुलर जो सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं और वो ईस्ट्रोजन उस एंट्रम में पूरी तरीके से फिल्ड हो जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बनती है, ठीक है ना, उसमें सेकेंडरी oocyte बन गया और उसी टाइम पे धीरे धीरे जो लेट टर्सरी फॉलिकल होती है वहां पे एक अदर लेयर का निर्माण होने लगता है, एक अदर लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको बोलते हैं जोना पेल्सिडा बोलते हैं। और वो ग्रेफियन फॉलिकल में आपको पूरी तरीके से देखने को मिलता है। और बनना कहाँ पे शुरू हो गया था? टर्सरी फॉलिकल में बनना शुरू हो गया था, ठीक है ना।
तो ग्राफियन फॉल्किल का मतलब क्या है कि अब वहां से एग निकल जाएगा, ठीक है ना, और उस टाइम पे एक हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। एक्चुअली एग निकलने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ओव्यूलेशन का मतलब एग का रिलीज होना, तो इसीलिए ये वाला स्पेस मैंने छोड़ा है, यहीं से एग निकलता है। ग्राफियन फॉल्किल यहीं पे बनाऊंगा मैं। क्लियर है बात बेटा? यहाँ पे कुछ चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो है बेटा प्रिमोर्डियल फॉल्किल हो गया, ठीक है ना। इधर ध्यान से देखिए, प्रिमोर्डियल फॉल्किल, और यहाँ पे प्राइमरी फॉल्किल बनाया हुआ मैं, यहाँ पे सेकेंडरी फॉल्किल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे टर्सरी फॉल्किल बनाऊंगा, और यहाँ पे जो है ग्राफियन फॉल्किल बना दूंगा, ठीक है। ग्राफियन फॉल्किल से जब एक मींस सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं यंग कार्पस ल्यूटियम, और यंग कार्पस ल्यूटियम ही क्या कहलाता है? कॉर्पस हेमोरेजिकम कहलाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे तो फिर से आएंगे इस पॉइंट पे, बट एक बार आप इस चीज को सुनते चलो। क्लियर है बात? ये यंग कॉर्पस ल्यूटियम हुआ, ठीक है ना, एंड ये जो है ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है, ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है, ठीक है। एंड ये रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ये रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये कार्पस एल्बाइकेंस हो जाता है। मतलब ये धीरे धीरे ओवरी की वॉल में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, और ये तो बेटा पेरिफेरल रीजन हो गया, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पानी पी लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना। ये जो है कॉर्टेक्स रीजन हो गया, कॉर्टेक्स रीजन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने सेल तो बनाया है, अगर सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना, तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हर एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है डायग्राम, ठीक है ना। इसकी स्टेजेस, बेटा इसकी स्टेजेस के बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। प्राइमरी फॉल्किल में क्या होता है, सेकेंडरी फॉल्किल में क्या होता है, टर्सरी फॉल्किल में क्या होता है, ग्राफियन फॉल्किल में क्या होता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ओके। मीन्स ये स्ट्रक्चर अभी के भी पूरा तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। जस्ट आप बनाते चलो, साथ में बनाते चलिए। और कितने मैंने ऐसे फॉल्किल टाइप के ऐसे बनाए हैं ना, ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, यंग कार्पस ल्यूटियम, ये क्या हो जाएगा? मैच्योर, ठीक है। ये क्या? रेग्रेसिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम, एंड आफ्टर दैट कार्पस एल्बाइकेंस, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर पहले ही पूरा बना देंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक एक चीजें देखते चलो। यहाँ पे ये क्यूबॉइडल में मैंने जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम में मैंने सारे जो सेल्स की बेटा लाइनिंग है उसमें न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं कि यहाँ पे बेटा जस्ट बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम एक मींस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस, सॉरी क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये आपको टेस्टिस में भी था, ठीक है ना। मैंने बोला ऐसा नहीं बोलेगा कि ट्यूनिका वेजाइनालिस के बारे में पूछेगा, ट्यूनिका मींस वैस्कुलोसा के बारे में पूछेगा अगर तो किसके बारे में पूछेगा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में पूछेगा। क्लियर है बात? तो उसको यहाँ पे बना लेते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया,
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखो, ये जो लेयर होती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ये है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया means just below the germinal epithelium. Just below the germinal epithelium. जस्ट बिलो द जर्मिनल epithelium। थोड़ा सफोकेशन हो रहा होगा तो विंडो ओपन करवा देते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, ध्यान देना बेटा। फिर यहाँ पे एक्चुअली ये जो इनर मेडुला रीजन होता है उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर को मैंने बताया था। उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी क्या था बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू था, मसल्स में भी क्या था, स्मूथ टाइप के थे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा बना देते हैं। ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है ना, क्लियर है बात? ये जो है ये वाला पार्ट ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ये प्रिमोर्डियल, और जहां से ये कनेक्ट होता है ना, जहां से ये कनेक्ट होता है मैंने क्या नाम बताया था, मीजोवेरियम। वेरी गुड, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है, मीजोवेरियम। एंड ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं बेटा जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम किसका मॉडिफिकेशन है, क्यूबॉइडल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। जस्ट इसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है बेटा, ब्लड वेसल, ठीक है ना।
अब ये जो है प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte एग्जिस्ट कर रहा है और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ किस टाइप के सेल हैं, किस टाइप के सेल हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल हो गई, ठीक है ना। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा इसको, इस फॉलिकल को थोड़ा सा छोटे में बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल को, प्राइमरी फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल को इस तरीके से बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉलिकुलर सेल्स हो गए और क्या हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, क्लियर है। और ये जो है क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर है बात। प्राइमरी फॉलिकल में आप देखोगे प्राइमरी oocyte एंड फॉलिकुलर सेल्स, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर एक को मैंने इंडिकेट किया इसीलिए फॉलिकुलर सेल लिखा है, ठीक है ना। दूसरा हम देखें, यहां पे क्या होता है, ये जो है ये भी क्या है, एक्चुअली ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। और सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स रहेंगे ही, साथ ही साथ इस फॉलिकुलर सेल से सेक्रेशन निकलता है जो कि एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं थीका, ठीक है ना। बट वो सीथ बहुत वेल डिफाइंड नहीं रहता है, बट वो सीथ बहुत वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा कि उसको आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, ठीक है ना। तो मीन्स सेकेंडरी फॉलिकल में स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो रहेगा प्राइमरी oocyte, और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ये वाला जो स्ट्रक्चर है काफी थिकनिंग रहेगी, यहाँ पे ये थिकनिंग रहेगी, ये थिकनिंग है, इसको थीका बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, थीका बोलेंगे, थीका। ये थीका हो गया, यहाँ पे लेबल कर देंगे हम लोग, ये आपका हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल,
सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। वैसे इसको भी कर सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल यहीं पे कर देते हैं स्ट्रक्चर के अंदर ही। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सा है? एक तो हो गया थीका, ठीक है, और ये जो है फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है तो उसमें न्यूक्लियस भी रहेगा। फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स में कौन सा हार्मोन रहता है, कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता रहता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा था कि बहुत कम था फॉलिकुलर सेल्स, लेकिन इस साइड को मैच्योर कराना है, इसलिए फॉलिकुलर सेल्स का नंबर काफी बढ़ा है, ठीक है ना। और वो इस प्राइमरी उस साइड को मैच्योर कराने के लिए नंबर इनका बढ़ा है। तो यहाँ पे ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं थीका, ठीक है ना। ये वाले जो सेल्स हो गए इसको बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल हो गया। और अभी बेटा ये जो है प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी oocyte convert into the secondary oocyte in tertiary follicle, ठीक है ना। ये काफी मैच्योर होने की कोशिश, ये फॉलिकुलर सेल्स काफी मैच्योर करता है इसको, ठीक है ना। कैसे होता है? सारे फॉलिकुलर सेल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं। अच्छा, और एक लेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है जिसका नाम क्या है? जोना पेलिसिडा। और वो लेयर कहाँ पे ज्यादा सीन होती है? कहाँ पे सीन होती है? ग्राफियन फॉलिकल में। तो बनना यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। अगर बनना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे दिखा देते हैं इसको। जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये जोना पेलिसिडा है, ठीक है ना। जोना पेलिसिडा, यहाँ पे जो इसकी थिकनिंग थी, थिकनिंग बहुत ही वेल डिफाइन हो जाती है इसकी थिकनिंग। और थिकनिंग में आप इसको बोल सकते हो कि भाई थीका इंटरना और एक्सटर्ना में डिवाइड कर सकते हो। इसमें डिवाइड कर सकते हो, थीका इंटरना और एक्सटर्ना में इसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बात बेटा? बोलिए, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। काफी मोटी लेयर हो गई, ठीक है। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। और यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो क्या होंगे? काफी पोलराइज्ड होंगे। किधर साइड में पोलराइज्ड होंगे? वो इसको मैच्योर कराने के लिए मैंने बोला था कि काफी पोलराइज्ड हो जाते थे उस साइड की तरफ। और उस साइड की तरफ जब ये पोलराइज्ड हो गए तो एक स्पेस छूट जाता है जहां से ये सारे फॉलिकुलर सेल्स माइग्रेट किए हैं, ठीक है ना। उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। और वो क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। वो फ्लूइड कहाँ से आता है?
वो फ्लूइड मीन्स जो फॉलिकुलर सेल्स है उन्हीं से आता है। एक्चुअली फॉलिकुलर सेल्स स्टोर द पर्टिकुलर हार्मोन ईस्ट्रोजन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं। ये हो गया बेटा आपका टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है ना, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसको एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम, ये एंट्रम हो गया, ये फॉलिकुलर सेल्स हो गए, फॉलिकुलर, ये फॉलिकुलर सेल हो गए। फॉलिकुलर सेल के बाद ये जो कवरिंग थी इसकी बाहर वाली जो कवरिंग है इसको थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना बोलेंगे, ठीक है ना। अंदर वाली कवरिंग को थीका इंटरना बोलेंगे, थीका इंटरना बोलेंगे, थीका इंटरना बोलेंगे, ठीक है ना। एंड ये जो है आपका, ये आपका हो गया सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंडरी oocyte मीन्स एक्चुअली टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द मैच्योर फॉलिकल, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, एक्चुअली LH एक हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, एक तरह का स्टिमुलेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? और प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से क्या हो जाता है, ओवुलेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो मैच्योर फॉलिकल इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बेटा, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है और इसके साथ में जो जोना पेल्सिडा है अभी इसके साथ में लगी हुई रहती है, जोना पेल्सिडा, ये जोना पेल्सिडा इसके साथ में लगी हुई रहती है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ये जो oocyte होता है, ठीक है ना, जब हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो जो वहां पे जब मैं oogenesis बताऊंगा तो ये बताऊंगा ये किस स्टेज में ये रहता है। इन जनरली इसको ओवम तो बोल देते हैं, बट अभी ये जो ओवम रिलीज हो रहा है यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ये किस स्टेज में रहता है, इस चीज को जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस बताएंगे तो वहां पे समझाएंगे कि अभी ये मैच्योर नहीं है। एक्चुअली मैच्योर इसको कौन करेगा, इसको मैच्योर करने का काम जो है वो मेन स्पर्म करता है। स्पर्म में भी कौन करता है, स्पर्म के नेक में सेंट्रियोल होता है, ठीक है, और उस सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, जो नेक मतलब जो हेड के पास में सेंट्रियोल रहता है उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। और वही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte, जो इस सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही अभी ओवम है, ठीक है ना, उसकी डोर्मेंसी को ब्रेक करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, ओवम में या एग में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। क्लियर है बात बेटा? तो ये इन जनरली इसको क्या लिख देते हैं, ओवम लिख देते हैं, बट अभी ये वास्तव में ओवम में कन्वर्ट नहीं है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो ऐसे ओवम तो लिख देते हैं, बट जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हम बताएंगे आपको तो वहां पे इसको समझाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ से ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ से ओवम तो निकल गया,
लेकिन अभी तो इसमें फॉलिकुलर सेल्स तो बचे हैं ना, बात समझ में आ रही है? अभी तो इसमें फॉलिकुलर सेल्स तो रहेंगे ही, भाई पूरा स्ट्रक्चर तो निकल नहीं जाएगा, कुछ फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं बाहर, ठीक है ना, इसके साथ में। क्लियर है बात? और बाद में ये जो है ये ओवरी की वॉल से ही सॉरी मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसकी वॉल से ही क्या हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट जोना पेल्सुडा बचा रहता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे फॉलिकुलर सेल्स बचे हैं। ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है तो बचा हुआ हिस्सा अब क्या कहलाएगा, कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा, ठीक है ना। और इसमें फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब फॉलिकुलर सेल्स प्रोजेस्टेरॉन का और ज्यादा सिक्रेशन करेंगे। एस्ट्रोजन तो कर ही रहे थे, साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन का भी करना शुरू करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल बढ़ना शुरू होगा। क्लियर है बात? एक्चुअल में जब ये रप्चर करता है तो कुछ ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है, ठीक है ना, कुछ क्या बन जाती है, ब्लड क्लॉटिंग बन जाती है, जिसको बोलते हैं यंग कॉर्पस ल्यूटियम या कॉर्पस हेमोरेजिकम बोलते हैं। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमोरेजिकम बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पस हेमोरेजिकम, कार्पस हेमोरेजिकम बोलते हैं। यहां पे स्ट्रक्चर को बना देते हैं। अभी बेटा फॉलिकुलर सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहां पे भी, ठीक है, जैसे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसको बोलते हैं यंग कॉर्पस ल्यूटियम, यंग कॉर्पस ल्यूटियम, और यंग कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिकम, कॉर्पस हेमोरेजिकम, कॉर्पस हेमोरेजिकम, ठीक है ना। यहां पे भी अभी क्लॉटिंग है, यहां पे अभी थोड़ी क्लॉटिंग बची हुई है, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को। अब ये क्या है, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या है, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो क्लॉट है इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट, दिख रहा है बेटा, ये ब्लड क्लॉट है। अब ये क्या है कि रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे, क्योंकि देखो एक जो निकला था वो फर्टिलाइज हुआ नहीं, अब बेचारा कॉर्पस ल्यूटियम क्या करे, कितना प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा भाई। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो 28 डेज की साइकिल होती है। अब प्रोजेस्टेरॉन कितना इंतजार करेगा भाई, एक बार एग निकाल दिया, इसको तो पूरी उम्मीद थी, ठीक है ना, इसको पूरी उम्मीद थी कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइज प्रोडक्ट जो है विद इन 1 वीक इम्प्लांट कर जाएगा, तो हम वॉल को और ज्यादा मैच्योर, इसीलिए और ज्यादा मैच्योर कर रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं, तो क्या करेगा, धीरे धीरे डीजनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और जो हम बता रहे थे, जोना पेल्सुडा, तो यहाँ पे जोना पेल्सुडा मेंशन कर देना चाहिए, जोना पेल्सुडा, जोना पेल्सुडा, ठीक है ना, क्लियर है बात बेटा। यहाँ पे रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम,
रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, regressing of corpus luteum, रिग्रेसिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एंड जब वो डिजनरेट हो गया तो ओवरी की ही वॉल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसे क्या बोलेंगे, बोलिए, कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस। क्लियर है बात? ठीक है ना? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी है, ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन है ये। टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी आपके एग्जाम में भी दिया जाता है, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ से स्लाइड भी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। जो आप एक होल माउंट स्लाइड, होल माउंट मतलब WM लिखा रहता है, होल माउंट स्लाइड मतलब कंप्लीट स्टेन्ड स्लाइड, उसको होल माउंट बोलते हैं, ठीक है ना? होल माउंट, परमानेंट स्लाइड, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं किसी का ऑब्जेक्ट कट करके तुम देखोगे उसको, ठीक है ना? वो स्लाइड बनी हुई आती है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है? एक बार नोट कर लीजिए। कंफर्टेबल होगी ट्रांसफर, ओके, नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया? आगे चले, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली ये जो इनर मेडुला रीजन है, इनर मेडुला रीजन में भी डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे इनर मेडुला रीजन में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपका इलास्टिक, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है ना? इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना? मेडुला रीजन में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, मींस तो यहाँ पे मेडुला रीजन में ये सब थोड़ा सा बना दिया मैंने। यहाँ पे स्ट्रक्चर कई सारे, यहाँ पे जो मैंने पिछली क्लास में नोट कराया था, इलास्टिक फाइबर, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, ठीक है ना? वो सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चले। इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, आगे चीजें डिनोट हुई हैं। थोड़ा सा जब आप लोग लेट कर रहे थे तो यहाँ पे देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया है, यहाँ पे फॉलिकुलर, यहाँ पे क्या बताया है, फॉलिकुलर ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है ना? ओवेरियन फॉलिकल कंटेन, जो चीजें स्ट्रक्चर में बताया वही चीजें यहाँ पे मेंशन किया है। ओवेरियन फॉलिकल कंटेन लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, ठीक है ना? आई बात समझ में? वो किस स्टेज में है वो डिपेंड करेगा फॉलिकल के हिसाब से, भाई प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है, ठीक है ना? सेवरल लेयर ऑफ ग्रैनुलर सेल्स आल्सो नोन एज फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा या डिस्कस प्रोजीलस, या उसको बोलते हैं कुमुलस ऑर्फ्रस, ठीक है ना? क्लियर है बात?
इट इज सस्पेंडेड इन स्मॉल कैविटी, जिसको एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम जो होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। दिस द पर्टिकुलर फ्लूइड्स रिलीज बाय फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, द सेकेंडरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल आल्सो फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा बोलते हैं। क्लियर है बात, वहां पे बनना शुरू हो गया था, ठीक है ना, और काफी वेल डिफाइन किसमें हो गया था, ग्राफियन में। इसकी बात हो गई। एंड फॉलिकल इज कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अगर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की, मैच्योर फॉलिकल की बात करते हो, ठीक है ना, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है बात। अब कॉर्पस ल्यूटियम में आते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम में जो बात करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम में वो है आपका, द ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी बाय रप्चर ऑफ फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल रप्चर किया था, रप्चर ऑफ फॉलिकल, और ये फॉलिकल का नेम था ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है ना। कौन सा फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल था। एंड रिलीज द ओवम, रिलीजिंग ऑफ द ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और यहाँ पे ये एंट्रम था बेटा, एंट्रम था। यहाँ पे फॉलिकुलर ग्रेनुलोसा या डिस्कस प्रोसिलस या कुमुलस ओफरस, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर है बात, ठीक है। आगे चलें, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद मीन्स मैंने ये ओवेरियन फॉलिकल बता दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बता दिया। इसके बाद हम लोग, ये स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है ना। इसमें जो बाहर से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वाला जो पोर्शन होता है जो मॉन्स प्यूबिस का है, ठीक है ना। यहाँ पे काफी फैटी एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो प्यूबिक हेयर है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट है। मीन्स फैटी टिश्यू है जो कि स्किन को कवर करता है, फैटी टिश्यू, और हेयर वहां पे प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पोर्शन है काफी ये बड़ा पोर्शन होता है, इसको लेबिया मेजियोरा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे तो अंडरलाइन भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये हेयर प्रेजेंट है, हेयर के बाद मॉन्स प्यूबिस बताया, जिसको स्किन फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है और वहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है, लेबिया मेजियोरा, ये काफी फ्लैसी स्ट्रक्चर होता है, और लेबिया माइनोरा यहाँ पे है। ये लेबिया मेजियोरा हो गया, लेबिया माइनोरा ये वाला है, इसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो लेबिया मेजियोरा और लेबिया माइनोरा हो गया, जस्ट यहाँ पे आप देखोगे, एक्चुअली फीमेल में क्या होता है, यूरेथ्रा पोर्शन ऊपर होता है, यूरेथ्रा के बाद जो होता है वो वेजाइना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यूरेथ्रल ओरिफाइस है, ये यूरेथ्रल ओरिफाइस है, ठीक है ना। यूरेथ्रल ओरिफाइस के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होता है लेसर वेस्टिबुलर होता है, और लेसर वेस्टिबुलर से क्या निकलता है, मींस म्यूकस लाइक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है ना। जैसे मेल में कॉपर्स ग्लैंड से निकलता है, ठीक है ना, म्यूकस लाइक सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, म्यूकस लाइक। रिलीज म्यूकस लाइक सिक्रीशन। क्लियर है बात बेटा। ये जो ग्रेटर वेस्टिबुलर है, ठीक है ना, जो ग्रेटर वेस्टिबुलर होता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर आपको दिख रहा है डॉटेड है, ठीक है ना। ये भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या रिलीज करता है, ये एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करता है। कैसा सिक्रेशन करता है,
alkaline secretion, release alkaline secretion, release alkaline secretion, released या release alkaline, ठीक है ना, alkaline secretion, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां पे आप और देखोगे, यहां पे जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, बीच वाला, इसको बोलते हैं हाइमन, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको तो बोलेंगे वेजाइनल ओरिफाइस। क्या बोलेंगे? वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं। और वेजाइना को जो कवर करता है उसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले के जो लोग थे वो ये मानते थे, मतलब जैसे रहता था कि भाई कहीं पे शादी वगैरह के लिए गए तो ये हुआ कि भाई अगर जिसके साथ में शादी होती थी, ठीक है ना, सपोज दैट एक्चुअली पेनिस इसी रास्ते से इंटरकोर्स करता है फीमेल वेजाइना को, ठीक है। अगर फीमेल वेजाइना रप्चर्ड है, ठीक है ना, तो वो मतलब उसका ये कहना रहता था कि भाई आप मीन्स सेक्सुअली इंटरकोर्स आप पहले हो चुके हो तो ये चीज मुझे धोखा मिला है, ठीक है ना। बट वो महामूर्ख रहते थे लोग, ठीक है ना। आप एथलीट आप करते हो, आप रनिंग करते हो, ठीक है ना, आप साइकिलिंग करते हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो हाइमन की बहुत पतली लेयर होती है, ये मीन्स रप्चर हो जाती है, ठीक है ना। बट आजकल की जो जनरेशन है वो काफी स्मार्ट है, ठीक है ना, ये सब चीजें फालतू की चीजों पे नहीं विश्वास रखती है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो है क्लाइटोरिस है, जहां पे ह्यूमन में पेनिस होता है उसी रीजन से क्लाइटोरिस होता है, उसी रीजन पे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिनोट किया है होमोलोगस ऑर्गन ऑफ पेनिस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? होमोलोगस ऑर्गन ऑफ पेनिस, ये काफी एक्साइटिंग पार्ट होता है फीमेल में, ठीक है ना, क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस को जो कवर करता है उसको प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस या फोर स्किन ऑफ क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? प्रीप्यूस या क्या बोलते हैं उसको बेटा? फोर स्किन ऑफ क्लाइटोरिस बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। एंड यहां पे आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मीन्स ग्रेटर वेस्टिबुलर वाला पोर्शन से जो ये कनेक्टेड होता है, मीन्स आपका लिविया माइनोरा, इसको बोलते हैं फॉर्किटी बोलते हैं, कनेक्टिविटी पार्ट है ये। और उससे एक थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग गई रहती है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? जब बेबी बर्थ वगैरह होता है तो जो रप्चर किया जाता है, ठीक है ना, या मतलब बेबी वहां से आउटसाइड आता है तो पार्ट काफी एक्सपैंड करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर है बात? बोलिए। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ये क्लाइटोरिस जो है, वो क्लाइटोरिस वाला जो पार्ट है ये होमोलोगस ऑर्गन ऑफ पेनिस है, ठीक है ना, मतलब होमोलोगस। अब थोड़ा सा जो हम लोग आगे इसमें करेंगे वो है कि मीन्स मेल में, ह्यूमन मेल में और ह्यूमन फीमेल में कौन कौन से ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन है और कौन कौन से ऑर्गन एनालॉगस हैं, ठीक है ना। तो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि रिलीज म्यूकस लाइक सिक्रेशन, रिलीज एल्कलाइन लाइक सिक्रेशन, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे देखेंगे, प्लस पोजीशन के बेसिस पे देखेंगे। पोजीशन और ओरिजिन के बेसिस पे जब देखते हैं तो वो क्या बताता है? होमोलोगस बताता है, ठीक है ना। देखो मीन्स सेम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम, ठीक है ना, एंड फंक्शन मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है ना। क्लियर है बात? ये होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन हो जाती है। तो आगे वाले पे हम लोग देखते हैं। अभी कंप्लीट हो गया बेटा? कर लो कंप्लीट कर लो। ओके, यहाँ पे ये फोर किटी वाला रीजन हो गया और इसमें जो है ये जो है इसको एनस बोलते हैं,
एनस, एनस हो गया, एनस। अब आगे चलते हैं हम लोग होमोलोगस और एनालॉगस पे। लेसर वेस्टिबुलर जो है उसको बोलते हैं पैरायूरेथ्रल या स्किन ग्लैंड बोलते हैं। एक्चुअली जो लेसर वेस्टिबुलर होता है वो म्यूकस का सिक्रेशन रिलीज करता है, बता चुका हूं पहले ही। ग्रेटर वेस्टिबुलर जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम का सिक्रेशन करता है। एल्कलाइन मीडियम का सिक्रेशन अगर मेल की बात करेंगे तो प्रोस्टेट करता है। सबसे पहले जो सेमाइल वेसिल्स कर रहा था वो कर रहा था, ठीक है ना। बट अगर हम ग्लैंड पे आएंगे वहां पे तो प्रोस्टेट ग्लैंड को लेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। अब अगर हम लोग होमोलोगस में देखेंगे तो होमोलोगस का मतलब मैंने बताया था कि सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, फंक्शन में और मे नॉट बी सेम, ठीक है ना। एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन बट फंक्शन जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखते जाओ, लेसर वेस्टिबुलर सिक्रेट्स म्यूकस, इसको क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिबुलर को पैरायूरेथ्रल या स्किन ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे आपका है ग्रेटर वेस्टिबुलर, ग्रेटर वेस्टिबुलर क्या सिक्रेशन करता है, एल्कलाइन मीडियम करता है, और इसको क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। होमोलोगस में बेटा पेनिस हुआ, देखो होमोलोगस का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, होमोलोगस का इस तरीके से, सपोज दैट ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है ना। यहां पे आप देखो इस पोर्शन पे, इस ओरिजिन पे फीमेल में क्या है, इस ओरिजिन पे फीमेल में क्या है, इस ओरिजिन पे फीमेल में क्या है। तो अगर एक को हम बोल देंगे, इसको अगर हम बोल दिए कि ये जो है ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है ना, तो सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ठीक है ना। तो पेनिस जहां पे होता है वहीं पे क्लाइटोरिस होता है, बात समझ में आ रही है। जहां पे पेनिस होगा वहीं पे क्या होगा, क्लाइटोरिस होगा फीमेल में। स्क्रोटम जहां पे होता है, स्क्रोटम जहां पे होगा, लिबिया मेजोरा वहीं पे होगा, क्लियर है बात। प्रोस्टेट जहां पे होता है, लेसर वेस्टिबुलर वहीं पे होता है, बात समझ में आ रही है, बोलिए। कॉपर्स ग्लैंड जहां पे होता है मेल में, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड वहीं पे होता है, ठीक है ना, फीमेल में। अब फंक्शन भले ही सेम हो या ना सेम हो, ठीक है ना, बट सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। उसी तरीके से हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पे बेटा। एनालॉगस स्ट्रक्चर में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड किस चीज का सिक्रेशन कर रहा था, एल्कलाइन का सिक्रेशन कर रहा था, बट उस पोर्शन अगर हम मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कर रहा था, सॉरी, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में क्या करता है, एल्कलाइन का करता है, लेकिन अगर फीमेल में देखेंगे तो वही सिक्रेशन कौन करता है, गेस्ट मींस ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड करती है, ठीक है ना। होमोलोगस में उसका, होमोलोगस में और एनालॉगस में आप देखोगे सीधे रिवर्स, वो मींस रिवर्ट हो जाएगा, क्लियर है बात। कॉपर्स ग्लैंड म्यूकस लाइक सब्सटेंस का सिक्रेशन कर रहा था, और यहाँ पे कौन करता है, मींस लेसर वेस्टिबुलर करता है, ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत काफी आते हैं, तो ये चीज दिमाग में आप रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मेमोरी ग्लैंड पे मींस नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी ग्लैंड करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है ना, उसके रूट को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग इस स्पर्म का ट्रैक देखा था हम लोगों ने, वैसे ही मिल्क का ट्रैक देखेंगे, कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है और कहाँ से रिलीज हो जा रहा है। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, अगर नॉर्मली मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे तो मिल्क की जो सिंथेसिस होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और अगर मिल्क को इजेक्ट कराना है, ठीक है ना, मिल्क को बाहर निकलवाना है, सिक्रेशन निकलवाना है, तो बिल्कुल सही, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ओके, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, बाय बाय।